बाहों में थाम ले आयशा ज़ुल्फ़िकार। किस्त नंबर 7। वो फजर की नमाज़ पढ़कर फ़ारिग हुई थी। ज़ुबैर करवट लिए होशो-हवास से बेगाना हुआ सो रहा था। वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। सफ़ेदी अभी पूरी तरह नहीं फैली थी। चिड़ियों की चूँ-चूँ का राग हर दरख्त पर जारी था। बाहर कोई भी नहीं था। वो जूते उतारते हुए घास पर चलने लगी। ठंडी-ठंडी घास पैरों को निहायत सुकून बख्श रही थी। काफ़ी देर वो नंगे पाँव घास पर वॉक करती रही। चहल-पहल होने लगी तो अंदर आ गई। दो दरवाजे दूर-दराज से आए मेहमान आज वापस जा रहे थे। किचन में खटर-पटर जारी थी। वो रुखसाना को सलाम करती हुई अंदर आ गई। उठना नहीं है? उसने जुबैर के ऊपर से कंबल खींचा। वो कसमसाकर सीधा हुआ और घड़ी की तरफ देखा। फिर उसकी तरफ देखा और हाथ बढ़ाया। रवल्ला ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। जुबैर ने उसे खींचकर अपने साथ बिठाया और बड़े हक से अपना सर इसकी गोद में रख दिया। रवल्ला, यार एक काम तो कर दो। वो इसके गीले बालों को अपने चेहरे पर गिराते हुए बोला। 100 काम करवाएँ? वो बोली। मेरी एक पैंट और शर्ट इस्त्री कर दो, दफ्तर जाना है। वो बोला। क्यों? वो चौंक गई। यार मैंने तो बस 3 छुट्टियाँ ली थीं, तीनों फंक्शंस के लिए। अब मुझे क्या खबर थी कि यहाँ तो पूरा फंक्शन ही मेरे नाम हो जाना है। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोला। अब आज तो जाना पड़ेगा, फिर कोई जुगाड़ लगा कर दो। 4 छुट्टियाँ लेकर आता हूँ। वो इसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। उठे फिर मैं कर देती हूँ, वो बोली। ज़ुबैर ने उठते-उठते भी इसको छू लिया था। वो बस टिमटिमाकर बिस्तर से उतर गई थी। मैं शावर ले लूँ। ज़ुबैर तौलिया उठाकर वॉशरूम में घुस गया। रमल्ला इसकी पैंट शर्ट उठाकर बाहर निकल आई। इस्त्री स्टैंड किचन के साथ ही रखा था। वो इसके कपड़े इस्त्री करने लगी। नाइमा किचन से निकली थी। इसके पास से गुजरी तो रुक गई। रमल्ला की कमर पर बिखरे बालों से अभी तक पानी के कतरे टपक रहे थे। वो सुलग सी गई। तो सेट हो ही गई हैं आप? वो बोली। क्या मतलब? रमल्ला ने उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब ज़ुबैर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है आपकी। नाइमा ने दोबारा कहा। हाँ, मेरी अपने शौहर से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। रमल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। कमाल है, एक ही रात में। नाइमा का बस नहीं चल रहा था कि इसके बाल खींच देती। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझसे ये सब पूछने का कोई हक नहीं है। इस घर में सबसे छोटी हो तुम, सो छोटी ही रहो। रमल्ला उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कपड़े उठाकर अंदर चली गई। वो बस जल भुनकर रह गई। दिन के 10 बज रहे थे जब वो सोकर उठा और नीचे उतरा। ज्यादातर मेहमानों की वापसी हो चुकी थी, सो गहमा-गहमी जरा कम थी। वो अपनी शर्ट कंधे पर डाली मोबाइल और चार्जर हाथों में लिए किचन के आगे से गुजरा और सीधा अपने कमरे में चला गया। बस एक नज़र उसने रमल्ला के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, जोर से कहते उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। नाइमा, सरीना और यास्मीन अपने अपने कामों में जुट गई थीं। ज़ुबैर दफ्तर चला गया था और अवैस का कोई पता नहीं था। 12 बजे थे जब यास्मीन ने उसके कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाया। हमज़ा, कोई खुदा का खौफ कर ले। दिन चढ़ के ख़त्म भी होने वाला हो गया और तूने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। दरवाज़ा खोल। वो मुसलसल उसके कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। हमज़ा ने बादल नख्वास्ता उठकर दरवाज़ा खोला। क्या मुसीबत आ गई है? वो सुर्ख बोटी जैसी आंखों को मसलते हुए बोला। मुसीबत के कुछ लगते उठ के नाश्ता कर। यास्मीन ने बाजू से पकड़कर उसे कमरे से बाहर धकेला। मेरा दिल नहीं कर रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुझे हो क्या है। पिछले 2 दिन से तेरी यही सूरत हाल है। ना ढंग से कुछ खाता है ना सोता है। आंखें देख अपनी, ऐसे जैसे सारी रात छत पर बैठा नशा पीता रहा हो। यास्मीन इस पर बरस पड़ी। वो नजरें चुरा गया। अम्मी, सुबह मैंने उसकी चारपाई के इर्द गिर्द से सिगरेटों के 9 टुकड़े इकट्ठे किए हैं। ताया जी की पूरी डिब्बी उसने रात रात में ख़त्म कर दी। इसके साथ कोई मसला है ये बता नहीं रहा। अलीना ने कहा। हमजा पुत्र, क्या हुआ है? यास्मीन ने परेशानी से पूछा। अम्मी, कुछ नहीं हुआ। वो झल्लाकर दोबारा कमरे में चला गया। मैं नहाने लगा हूँ, इसके बाद नाश्ता करता हूँ। उसने कमरे का दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया था। वो काफ़ी देर से बंद बेड पर लैपटॉप खोले बैठा था। उसे दफ्तर से 4 अदद छुट्टियाँ मिल तो गई थीं, लेकिन बदले में थोड़ा-सा ऑनलाइन काम करना था। जितनी देर रमल्ला ने इसकी और अपने कपड़े इस्त्री किए, वो मुसलसल लैपटॉप में सर दिए बैठा रहा। रमल्ला ईशा की नमाज़ पढ़कर इसके पास आ बैठी। इतनी देर से इस पर झुके क्या-क्या कर रहे हैं? वो स्क्रीन को देखते हुए बोली। यार एक डेटा ऑनलाइन करना है, 1500 लोगों का डेटा है।
एक-एक करके कर रहा हूँ, अभी सिर्फ़ 80 हुए हैं। 4 छुट्टियाँ की दे दी, बदले में 14 दिनों का काम थोप दिया। वो आज ही साया पड़ा था। कौन-सा डाटा है? उसने पूछा। ज़ुबैर ने एक्सेल की एक शीट खोलकर उसके सामने कर दी। इधर लाएँ। वो लैपटॉप का रुख अपनी तरफ करते हुए बोली। तुम कर लोगी? ज़ुबैर ने पूछा। बस अब देखते जाएँ। एमए इकोनॉमिक्स हूँ मैं। रमल्ला की उँगलियाँ लैपटॉप के कीबोर्ड पर रेंगने लगी थीं। ज़ुबैर ने बड़ी फुर्सत से उसे अपने बेहद करीब उसके सभी चेहरे को देखा। दुपट्टा गले में था और बालों को फ़ोल्ड करके कैचर लगाया हुआ था। वो चंद लम्हे तो यूँ ही देखा, फिर उसके बालों से कैचर खींच दिया। काले स्याह बाल उसकी पुश्त पर बिखरते चले गए। देख लें अब अपने काम। उसने मसनूई खौफ से ज़ुबैर की तरफ देखा। मैंने क्या किया है तुम्हें? तुम अपना काम करो, मैं अपना कर रहा हूँ। वो अपना चेहरा इसके करीब छुपाते हुए बोला। रमल्ला दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो गई। ज़ुबैर, आपसे एक बात पूछूं? उसने कहा। हुँ। ज़ुबैर आंखें बंद किए इसके बालों की महक को अपनी सांसों में उतार रहा था। नाइमा के साथ कोई मसला है क्या? इसने पूछा। नहीं तो, क्या हुआ? ज़ुबैर ने कहा। मैं जिस दिन से इस घर में आई हूँ तब से लेकर आज तक मेरी इससे जब भी बात हुई है, मेरे ऊपर तंज़ ही किया है इसने। अजीब से लहजे में बात करती है। लगावट से आपका और इसका कोई रिश्ता वगैरह तो नहीं तय नहीं हुआ था? रमल्ला ने ताक कर तुक्का मारा था। बिल्कुल भी नहीं। ज़ुबैर एकदम चौंक गया। कोई चक्कर-वक्कर तो नहीं चल रहा था आप दोनों के बीच? उसने नज़रें घुमाकर ज़ुबैर की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर पूछा। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए, तुम मुझ पर शक करने लगी हो? वो नाराज़गी से बोला। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ भी ना हो, लेकिन उसकी तरफ से कोई दिली वाबस्तगी हो। वो आखिर को पढ़ी-लिखी लड़की थी। बात की तह तक तो पहुँच ही गई थी। यार ऐसा कुछ भी नहीं है। नईमा तो बहुत अच्छी लड़की है। घर के आधे से ज़्यादा काम वही करती है। हो सकता है शादी के दिनों की वज़ह से थक गई हो। ज़ुबैर ने कहा। ये ले, आपका काम हो गया। रमल्ला ने एंटर की प्रेस करते हुए लैपटॉप उसके सामने कर दिया। ज़ुबैर की आंखें फैल गईं। ये कैसे किया तुमने? उसने पूछा। आपको क्या लगता है सारे गुण बस आप में ही है? रमल्ला इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती बोली। ज़ुबैर ने लैपटॉप बंद करते उसे अपनी तरफ किया और वो एकदम से उसके साथ टकरा गई। हाँ, मुझे पता है, गुण तो तुम्हारे अंदर भी बहुत है। वो और बात है कि आहिस्ता-आहिस्ता खुलेंगे। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला था। अवैस के कमरे में एक धमा-चौकड़ी मची हुई थी। उसने अपना मुद्दा रफ़ीक साहब के सामने रख दिया था। वो मरने-मारने पर तुले हुए थे। रुखसाना खामोश बैठी दोनों बाप-बेटे का तमाशा देख रही थीं। ज़रीना और यास्मीन भी वहीं थी। हमज़ा बैठा खाना खा रहा था। रमल्ला अपने कमरे में थी। अवैस, कोई खुदा का खौफ कर ले। तेरी अकल कहाँ घास चरने चली गई है। कोई होश के नाखून ले। इस घर में बेटी दी हुई है हमने। रफ़ीक साहब धाड़े। फिर क्या हुआ? वो बोला। वट्टा-सट्टा हो जाएगा। वो बोले। अब्बू, ये वट्टा-सट्टा कुछ नहीं होता। समझे तो होता है, वरना नहीं। उसके नज़दीक ये कोई मसला ही नहीं था। अवैस, मैं तेरा रिश्ता लेकर इस घर में नहीं जाऊँगा। वो बोले। और ना ही तेरी माँ जाएगी। हमसे वादू अपने तौर होकर करना है, तो फिर कर ले। रफ़ीक ने कहा। अवैस, आखिर तुझे इस चुड़ैल में नज़र क्या आता है? ज़रीना की ज़बान में फिर से ख़ारिश हुई। सबसे पहले तो इसे चुड़ैल कहना बंद करो सब लोग। वो तुड़का। तो और क्या कहें? चुड़ैल ही तो है जो तेरे से चिमट गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही। ज़रीना ने कहा। मुझे तो लगता है इसने कुछ घोल के पिला दिया है उसे। यास्मीन का दमदरूद और तवीज़ गंढों पर पूरा एतकाद था। चाची खुदा का वास्ता बस कर दे। अवैस चिल्ला गया। तू बस कर दे, तू क्यों नहीं बस कर देता? रफ़ीक साहब तुड़क कर बोले। मैं क्या बस करूँ? शादी ना करवाऊँ? वो बोला। तेरी शादी ही कर रहे थे हम, शमशान घाट तो नहीं भेज रहे थे तुझे। वो शुरू हो गए। अब वो मेरे लिए वो शादी शमशान घाट जाने के बराबर ही थी। दिल नहीं मान रहा था मेरा, सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। इतनी दफ़ा तो कहा था कि मना कर दे, मैंने नहीं करवानी वहाँ शादी। अवैस बरस ही पड़ा। नहीं, क्या था इस कुड़ी को? ठिगनी थी, लकवा था उसे या लंगड़ी थी, लूली थी? वो बोले। मैंने कब कहा अब्बू? अवैस बोला। ज़ुबैर ने भी तो निकाह कर ही लिया है ना इससे। माशाल्लाह दोनों कितने खुश हैं। रफ़ीक साहब के कहते ही हमज़ा ने ज़ोर से चम्मच प्लेट में फेंका। खुदा की कसम खाना खाना दो भर कर दिया आप लोगों ने। हर वक़्त की चीख-चीख, पख-पख। बंदा 2 दिनों में पागल हो जाए। वो चीखा। तू तो अभी तक नहीं हुआ।
अवैस ने उसे घूरा। ज़ुबान बंद रखिए और मुझसे ज़्यादा बकवास ना करें। वो भड़क गया। हमज़ा तो इतना क्यों उछल रहा है? यास्मीन ने उसे घिर कहा। लोग छलांगे मार सकते हैं, मैं उछल भी नहीं सकता। उसे बिला वजह ही गुस्सा आया था। हमज़ा, चल बाहर दफ़ा हो, बात करने दे। अवैस ने कहा। भाड़ में गया सब कुछ। वो बकता-झकता बाहर निकल गया। अब वो कब जाएँगे फिर? अवैस ने पूछा। कयामत के बाद। वो कहकर बाहर निकल गए। इससे पहले कि वो रुखसाना की तरफ मुड़ता, वो रफ़ीक साहब से पहले बाहर निकल गई। चाची आप ही समझाएं इन्हें, जो होना था सो हो गया। अवैस ने कहा। अवैस पुत्र, बात ये नहीं है कि तूने रमल्ला से शादी से इनकार किया है। बात ये है कि तूने शर्मीन की वजह से इनकार किया है। भाई और भाभी किसी सूरत नहीं मानेंगे। यास्मीन ने कहा था। हर हफ्ते नाइमा और जरीना वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोती थीं, फिर इतवार वाले दिन इस्त्री कर लेती थीं। जाहिर है, अवैस की नौकरी थी। हमजा और जुबैर को भी रोज नए कपड़े चाहिए होते थे। रफीक और शम्स के अलग से, जरीना के बच्चों के यूनिफॉर्म अलग से। एक अंबार होता था जो वो दोनों मिलकर धोती थी। उस दिन भी नाइमा ने मशीन लगाई तो रुखसाना ने कहा कि रमल्ला से भी कहकर अपने और जुबैर के कपड़े निकाल दे। नाइमा के कान पर जूं भी ना रेंगी। वो सुबह सवेरे कपड़े धोकर फारुक हो गई। ज़ुबैर दफ्तर चला गया तो रमल्ला अपना कमरा साफ करने लगी। अगले दिन इतवार था। ज़ुबैर ने उसे 12 बजे तक तो बिस्तर से ही न उठने दिया। नाश्ता करते करते 2 बज गए। शाम को जब वो ज़ुबैर के कपड़े इस्त्री करने लगी तो ख्याल आया कि कपड़े तो मैले पड़े हैं। ज़ुबैर, कपड़े तो सारे धोने वाले पड़े हैं। वो परेशान हो गई। कल नाइमा ने मशीन लगाई थी, उसे नहीं दी है? ज़ुबैर ने पूछा। मुझे तो पता ही नहीं, ना उसने बताया। वो बोली। अच्छा, मैं अम्मी से कहता हूँ, वो धो दे देती हैं। वो बिस्तर से उतरते हुए बोला। नहीं, रहने दे, मैं खुद ही धो लेती हूँ। उसने दोपहर के सारे कपड़े जमा करके टोकरी में भरे और बाहर निकल आई। मगरिब के बाद का वक्त था। आंटी, वॉशिंग मशीन कहाँ लगाते हैं? उसने पूछा। कपड़े धोने लगी है? रुखसाना हैरानी से बोली। उसने इस्पात में सर हिला दिया। ए नाइमा की बच्ची, तुझे मैंने कल कहा था कि रमल्ला से भी कपड़े ले ले। रुखसाना ने उसे घिर कहा। इनका दरवाज़ा बंद था सुबह। वो बोली। मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ। दरवाज़ा तब से खुला ही होता है। रमल्ला को अच्छा नहीं लगा, तो आप मुझे दे देती कपड़े। नाइमा ने कहा। मुझे क्या खबर कि तुमने मशीन लगानी है? मैं 2 दफ़ा बाहर आई तो कुछ भी नहीं था। वो बोली। नाइमा ने सिर्फ हसरत में आकर मशीन भी इस बार ऊपर लगाई थी। चल उठ, बहन के कपड़े धो के दे। रुखसाना ने कहा। मुझसे तो नहीं धोए जाते। नाइमा ने साफ मना कर दिया। रमल्ला को अच्छी खासी बेइज्जती महसूस हुई थी। आंटी, मैं खुद धो लूंगी। अपने घर में भी तो धोती ही थी। बस मुझे बता दें कि मशीन कहाँ है। वो रसान से बोली थी और सरीना उठकर उसे लॉन्ड्री तक छोड़ आई। बेगैरत ना हो तो। ए यास्मीन, समझा ले इसे, मेरे हाथों मर जाएगी ये किसी दिन। रुखसाना ने उसके दो लगाई। जब से वो इस घर में आई है ये इंतहाई बदतमीज हो गई है। हर काम को साफ कोरा इनकार कर देती है। वो बोली। यास्मीन ने नाइमा को घूरा। अब रुखसाना को क्या कहती कि जिस दिन से वो इस घर में आई है इनके दोनों बच्चे ही मुंहफट और बदतमीज हो गए हैं। रमल्ला ने लॉन्ड्री में आकर मशीन खींच कर आगे की, पानी भरा, सर्फ डाला और कपड़े डालकर घुमा दी। लॉन्ड्री बड़ी गैराज के सामने थी। हमजा कहीं बाहर से आया था। उसे लॉन्ड्री में खड़ा देखकर नजरअंदाज न करा। दबे कदमों उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ। उसने गहरे नीले रंग का सूट पहन रखा था। दुपट्टा कंधों पर डाला हुआ था और बालों को ऊपर करके कैचर में लगाया हुआ था। बड़ी खुश लग रही हैं। वो बोला तो रमल्ला चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे गुस्सा आ गया। मेरा घर है, जहाँ मर्जी जो मर्जी करूँ। वो कंधे उचकाकर बोला। फिर वो यहाँ से अंदर चले जाओ। रमल्ला ने कहा। नहीं जाता। क्या कर लेंगी? 2 कदम आगे को आया था। हमजा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? वो बोली। मेरा सबसे बड़ा मसला आप है। वो बोला। रमल्ला समझ ना सकी। रमल्ला, वो उसे देखता हुआ आगे बढ़ा। रमल्ला लड़खड़ाकर पीछे मशीन से जा लगी। मैं आपसे बहुत। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता जुबैर उसे पुकारता हुआ वहां आ गया। रमल्ला यार, बस एक पैंट शर्ट धो देती, बाकी कल धो लेते। वो बोला। कोई बात नहीं। वो एक नज़र हमजा की तरफ देखते हुए बोली। अस्पताल नहीं गया आज? जुबैर के हाथ में चाय का कप था। जल्दी आ गया था। हमजा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वहां से चला गया। जुबैर ने एक कोने में रखी प्लास्टिक की कुर्सियों में से एक कुर्सी खींची और वो वहीं रमल्ला के पास ही बैठ गया।
मेरा रिकॉर्ड लगवाएंगी आप? वो रमल्ला को उसके पास बैठने से सुख का सांस आया था। वो कैसे? वो बोला, आपकी बहनें कहेंगी कि कपड़े धोते वक्त भी मियाँ को साथ बिठाती है महारानी। वो धीरे से मुस्कुराई थी और इसका ये कहना बिल्कुल 100% दुरुस्त था। जरीना आने बहाने से बाहर निकली और जुबैर को उसके साथ बैठा देखकर वापस अंदर चली गई। नाइमा के पैरों में भी खारिश हुई तो वो भी उठकर बाहर आई और फिर मुंह बनाते हुए वापस चली गई। आजकल की लड़कियों से अल्लाह बचाए। शोहर को यूं ही पीछे लगाती हैं कि हद नहीं। और एक मैं हूँ जिसे 6 सालों में एक शमसुद्दीन काबू नहीं आ सका। पता नहीं किस मिट्टी का बना है जिस पर तो तावीज़ घंटे भी असर नहीं करते। और एक ये है रमल्ला रानी, कपड़े भी अकेली नहीं धो सकती। मियाँ को काठ का उल्लू समझकर बिठाया हुआ है। जरीना की जबान चलना शुरू हो गई थी। मैंने कहा था ना, दुनिया में सिर्फ शर्मीन ही एक अकेली डाइन नहीं है। नाइमा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। देखो जरा, चेहरे से कितनी मसनी नजर आती है, लेकिन है पूरे गुणों की। 4 दिन में लड़का काबू कर लिया। जरीना की जबान चलती जा रही थी। अब तो जबान बंद करेगी कि मैं करवाऊं? रुखसाना ने इसे रख के घूरा था। वो अलीना से मिलने के बहाने हाथम के घर आया था। हाथम इस वक्त फैक्ट्री में था, सो 1 घंटे की छुट्टी लेकर उसके घर चला आया। दरवाज़ा नसरीन ने खोला था। सामतुआ के बाद वो उसे अलीना के कमरे तक छोड़ गई थी। अवैस भाई, आप यहाँ? अलीना उसे एकदम देखकर परेशान सी हो गई। क्यों? मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? वो बोला। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आए, अंदर आए। अलीना उसे लेकर अंदर आ गई। वो एक नज़र कमरे को देखते हुए सोफे पर बैठ गया। अलीना, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे यार, अवैस ने कहा। कैसी हेल्प? अलीना ने पूछा। अम्मी और अब्बू मेरी बात नहीं मान रहे। वो बेबस होकर बोला। आपकी बात मानने वाली है भी नहीं अवैस भाई, अलीना ने कहा। मैं सिर्फ पसंद की शादी ही तो कर रहा हूँ, कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? वो बोला। अवैस भाई, अलीना धीरे से कहते हुए उसके जरा करीब हुई। मेरा यकीन करें, वो लड़की आपके काबिल नहीं है, उसने सरगोशी में कहा। क्या मतलब? अवैस समझ ना सका। 8 गज लंबी जबान है इसकी। कुत्तों की तरह हाथम और नसरीन को काट खाने को दौड़ती है वो। इंतहाई बदतमीज और बदलिहाज। इस कदर फजूल खर्च के खुदा की पनाह। वो कहती चली गई, बाद में सेट हो जाएगी खुद ही। अवैस की आंखों के आगे पर्दे पड़ चुके थे। अवैस भाई, आपको हो क्या गया है? हातिम कभी भी इसका रिश्ता आपसे नहीं करेंगे। शर्मीन शर्मीन की वजह से अब कहीं जाकर इसकी शादी हुई है। इसको पहले भी इसी वजह से तलाक हुई है। अवैस भाई, वो एक मर्द पर टिकने वाली औरत नहीं है। अरीना ने उसे समझाने का हर जतन कर लिया। अलीना यार, ये मेरी हेल्प तो ना हुई। वो बोला। यकीन करें, ये आपकी हेल्प ही है अवैस भाई। अभी भी वक्त है। आंखें बंद करके इसके पीछे कुएं में छलांग न लगाएं। और एक बात और अवैस भाई, इससे शादी करके आप मेरे लिए नई मुसीबत पैदा कर देंगे। अगर वो आपके साथ एडजस्ट ना हो सकी तो समझो मेरा घर भी गया, अलीना ने कहा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि सब आखिर इतनी दूर तक क्यों सोच रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो मेरे साथ बहुत खुश रहे, अवैस ने कहा। तो ये भी तो बस एक फर्जी ख्याल ही है। अगर खुश ना रह सकी तो, अलीना ने कहा। अलीना यार, अवैस झुल्ला गया। अवैस भाई, मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आपकी बात अम्मी और अब्बू के कानों तक पहुँचा दूँ, बस। और कुछ नहीं कर सकती। मैं इन दोनों को बिल्कुल फोर्स नहीं करूँगी, अलीना ने कहा। तभी वो गुलबदन चाय लेकर आ गई थी। हमेशा की तरह खुशबू के झोंकों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। कैसे हैं अवैस साहब? बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बोली थी। अल्हम्दुलिल्लाह शर्मीन जी, आप सुनाएं। वो जैसे हर दुख ही भूल गया। शर्मीन ने उसे चाय का कप पकड़ाया था। अवैस के हजार इशारों के बावजूद अलीना वहां से टस से मस ना हुई थी। घर वाले तो आपसे बहुत नाराज होंगे ना अवैस? शर्मीन ने पूछा। वो अवैस के साथ ही सोफे पर बैठ गई थी। कब तक नाराज रहेंगे? मान नहीं जाएंगे धीरे धीरे? वो बोला। कितना धीरे? उसने मायने खेज अंदाज से पूछा। अवैस बस इसके चांद चेहरे की तरफ देखता रह गया। रात के खाने से फारूक होकर उसने बर्तन उठाकर किचन में रखे और खुद कमरे की तरफ बढ़ गई। जुबैर बाकी लोगों के साथ बैठा रहा। उसका इरादा था कि ईशा की नमाज पढ़ लेगी। रमल्ला, उसे कमरे की तरफ जाता देखकर जुबैर ने आवाज दे डाली। वो रुक गई। आओ जरा बाहर वॉक करके आते हैं। वो खड़ा होते हुए बोला। रमल्ला ने एक नज़र रुखसाना की तरफ देखा। जा पुत्र,
वो उसकी हिचकिचाहट भाँप गई थी। चलें, दुपट्टा सर पर लेते हुए इसने कहा। ज़ुबैर ने बाहर निकलते हुए इसका हाथ पकड़ा था। रात 9 बजे का वक़्त था। गली सुनसान ही थी। ज़ुबैर इसका हाथ थामे वॉक करने लगा। अचानक कोई ज़ाया आता दिखाई दिया। रमल्ला धीरे से इससे ज़रा दूर हुई। कोई लड़का था। खामोशी से इन दोनों के पास से गुज़र गया। ज़ुबैर ने दोबारा इसका हाथ थामा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी तरफ को खींचा। रमल्ला एकदम इसके पहलू से आ लगी। ज़ुबैर, कोई देख लेगा, वो बोली। फिर क्या होगा? वो कौन-सा हमारा इश्तेहार चलवा देगा? ज़ुबैर ने बड़े हक से इसके कंधों के गिर्द अपना बाजू लपेटा था। ऐन उसी लम्हे हमज़ा की मोटरसाइकिल गली में दाखिल हुई थी। ज़ुबैर उसे यूं ही लिए पलटा था। हमज़ा बस एक नज़र इन दोनों पर डालता हुआ अंदर चला गया। अम्मी, अम्मी, वो यास्मीन को पुकारता हुआ अंदर आ गया। क्या हो गया? वो बुखला गईं। इन दोनों से कह कोई खुदा का खौफ कर ले। कमरा छोटा पड़ गया है क्या इन दोनों को कि जो अब गली में खड़े होकर बेहयाई करनी है? वो चीखा। बकवास बंद कर हमज़ा। रुखसाना ने उसे घिरका। जाकर देखे कैसे उसे बाहों में लिए सरेआम घूम रहा है। वो बोला, वो उसकी बीवी है। जहाँ मर्ज़ी, जब मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी लेकर घूमे। तू कौन होता है इस पर बेहयाई का लेबल लगाने वाला? रुखसाना तो तुड़क ही गई। भाड़ में जाओ सारे। वो बकता-जगता अपने कमरे में चला गया। ए यास्मीन, इसका दिमाग ठिकाने लगा ले समझी। जिस दिन से मेरी बहू इस घर में आई है, इन दोनों बहन भाइयों को आग लगी पड़ी है। आखिर ऐसा क्या कह दिया है उसने उन दोनों को? हर वक्त दोनों का पारा सौ पर गया रहता है। वो सुनती हुई पिछले 24 घंटे इस बेचारे के पीछे पड़ी रहती है। जब इसे कोई काम कह दो, फट इनकार सुन लो। और ये अजय देवगन की औलाद, इसका तो गुस्सा ही दांत पर धरा रहता है। मैं एक दिन में दिमाग सेट कर दूंगी दोनों का। बंदा पूछे, अवैस की वैसे उसने मत्थे नहीं लगना। अलीना ब्याह कर अपने घर चली गई है। ज़रीना की ज़ुबान से अल्लाह बचाए। पीछे रह गए ये दोनों। वो इनसे भी बात न करे तो कहाँ मुँह छुपाकर बैठी रहे? वो अच्छा खासा तप गई। गलत बात तो वो रफ़ीक साहब की भी ना सुने। ये तो फिर हमज़ा था। ज़ुबैर और रमल्ला कुछ देर बाद वापस आ गए। ज़ुबैर तो सीधा कमरे में चला गया। रमल्ला वहीं सेहन में ईशा की नमाज़ के लिए वज़ू करने लगी। अंदर आई तो नाइमा से टकरा हो गया। कर आई सैरे? नाइमा ने भिगोकर उसे लगाई। रमल्ला ने चुपचाप एक तरफ से होकर गुजरना चाहा, लेकिन वो फिर बोल पड़ी। वैसे कमाल की है आप। मिनट लगाया आपने जुबैर को काबू करने में। वो तो दीवाना हो गया है आपका। नाइमा की किस्मत कि रुखसाना उसके पीछे खड़ी सब सुन रही थी। नाइमा, ज़बान संभाल कर, रमल्ला ने कहा। घर वालों की ज़बानें तो बंद करवा लेंगी, लेकिन बाहर वालों का क्या करेंगी? लोग नहीं बर्दाश्त करते। सरेआम। रुखसाना ने इसे खींच के थप्पड़ मारा था। फिर दूसरा, फिर तीसरा। बेहया, तुझे आखिर मसला क्या है इससे? वो इससे बालों से झंझोड़ती हुई खींचकर ऊपर ले गई। रमल्ला तो बस साकत सी खड़ी रह गई थी।